दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 5 के कुछ एमसीक्यू डिटेल के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी के पूरी निचोड़ के साथ आज हमने एक एमसीक्यू तैयार किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है और उसका डिफिनीशन डिटेल भी हमने इस वीडियो में बताया है। जी हाँ दोस्तों, साथ में सभी प्रकार की इसकी जो जानकारी होगी हम लोग एकत्रित करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मान के चले कि एनसीईआरटी का यह पूरा निचोड़ आज एक ही वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि यह जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है क्लास 7 का। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग यही पूरी तरीके से डिफाइन करने वाले हैं कि आखिर जो है प्रश्न कैसे बनते हैं एनसीईआरटी का। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो हमने दिया है प्रश्नों को जो बनाया है, अम्लीय वर्षा कब होती है, अम्ल का पीएच क्या होता है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्षारीय पदार्थों का पीएच क्या होता है, खाने का सोडा अम्लीय है या क्षारीय है, चींटी की डंक के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। बहुत सारे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। पूरी लाइव प्रूफ अगर देखना है आपको तो यह वीडियो पूरा देखना होगा, जो विज्ञान यानी साइंस का एनसीईआरटी का क्लास 7 का जो प्रश्न और उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दही खट्टा क्यों होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय उदासीन दोनों होता है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दही जो है एक प्रकार से अम्लीय है। जी हाँ, जो इसमें अम्ल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। जैसे दही, नींबू, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। जो भी पदार्थ अगर खट्टा है तो सीधा समझिए कि उसमें अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जो दही है वो अम्लीय पदार्थ है, इसलिए यह खट्टा होता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि खाने का सोडा अम्लीय है या क्षारीय है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि खाने का सोडा क्या है। तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय और उदासीन दोनों होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है उस पर कि आखिर जो एनसीईआरटी है वो क्या कहता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्या इसका स्वाद खट्टा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसे विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना। सामान्यतः ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श कर सकते हैं पर साबुन जैसे लगते हैं उसे क्षारक कहते हैं। या जो हम लोग को मिला वो क्या मिला, यानी कि यह क्षारीय पदार्थ है क्योंकि यह कड़वा होता है। खाने का सोडा अगर जुबान पे लीजिएगा तो ये कड़वा होगा, अगर कड़वा है तो क्षारीय पदार्थ है, खट्टा है तो अम्लीय पदार्थ है। अब बात करते हैं आगे कि चींटी के डंक के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। जी हाँ, चींटी के डंक के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। चूने के पानी से सोडियम क्लोराइड और सोडियम पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। चूने का पानी क्या है, ये जो है कंपोस्ट पे यूज किया जाता है, जहाँ पे आगे इसका भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसको जो मृदा को स्थापित करने के लिए चूने का पानी का उपयोग किया जाता है और कब किया जाता है चूने का उपयोग हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि चींटी के डंक के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो बता रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन का विलयन मल कर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जी हाँ,
सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा ही आप चींटी के डंक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी कि 3 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कब हुई। तो ये जो है कौन सी शब्द है, लैटिन शब्द, ग्रीक शब्द, रशियन शब्द और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी कहता है वो क्या कहता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक लैटिन शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो है एसियर से हुई है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो प्रश्न है कि वैसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते वो क्या कहलाते हैं। देखिए लाल और नीला, यानी कि अगर लाल है तो अम्लीय है, नीला है तो क्षारीय है। वो जो परिवर्तित नहीं करते उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, उदासीन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं ऐसे पदार्थ जो है ना तो अम्लीय होते हैं ना ही उसका क्षारकीय होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बताते चले कि अम्ल का पीएच होता है 7 से कम, माइनस में होता है, और क्षारीय पदार्थ का पीएच होता है 7 से ज़्यादा। तो यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, मृदा अम्लीय हो तो क्या करना चाहिए। देखिए मृदा सवाल आ गया यहाँ पे। मृदा अगर अम्लीय है तो क्या करना चाहिए। कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करना चाहिए, या इनमें से दो। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे यही सवाल के बारे में कि आखिर एनसीईआरटी क्या कहता है। देखिए एनसीईआरटी कहता है कि जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी कि खेतों का मृदा अगर अम्लीय है तो उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, चूना का जो बुझा हुआ चूना होता है उसके छिड़काव से उसके अम्लीय जो उसका जो मतलब उसका जो मृदा मर रहा है, जो उपजाऊ लायक भूमि नहीं हो रही है, धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, वैसे भूमि को हम उपजाऊ बनाने के लिए अगर अम्लीय है मृदा तो उसको हम चूना, बुझा हुआ चूना छींट कर वापस उसका मृदा को स्थापित कर सकते हैं। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है मृदा क्षारीय हो तो क्या करना चाहिए। कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए, चूना का उपयोग करना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए, या इनमें से दो। यहां पे एनसीईआरटी क्या कहता है, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल मतलब डाल के मुक्त किया जा सकता है। तो कंपोस्ट पदार्थ में आप जानते ही हैं गाय का गोबर आता है, ये सब चीज़ें आती है जिसकी छिड़काव से हम लोग जो है तो मृदा को स्थापित करते हैं। क्योंकि खेतों में अगर मृदा क्षारकीय हो जाता है तो उसमें जो है गोबर का छिड़काव करके भी हम उसके वापस मृदा को स्थापित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर लग रहा है, कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कल कारखानों के अपशिष्ट नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या करना चाहिए। सीधे जलाशय में बहा देना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, क्षारकीय, इनमें से दो। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कल कारखानों के कचरा जो है डायरेक्ट अगर नदी में जाता है तो मछलियाँ या फिर जलीय जीव जितने हैं उन पर खतरा मंडराने लगेगा। तो ऐसे में उसको हम लोग डायरेक्ट जो है सीधे नदियों में नहीं बहाते, लेकिन उसमें जो है कल कारखानों के कचरा जो होते हैं अम्लीय होते हैं। तो उनको हमें क्या करना चाहिए, आखिर एनसीईआरटी क्या कहता है, कल कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन बनाया जाता है।
क्योंकि उसमें इतना अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं कि उसको क्षारकीय बना डाल के उदासीन बनाया जाता है, उसका pH 7 किया जाता है, तब उसको बहाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अम्ल किस किस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल, यानी कि जैसे संतरा नींबू जितने भी है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक साग में पाया जाता है। स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टाटारिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है। और क्षारीय अम्ल किस में पाया जाता है ये देख लेते हैं। जैसे छूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और खिड़की, जो कांच का खिड़की साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और साबुन में जो पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है क्षारकीय पदार्थ हैं और ये अम्लीय पदार्थ है। तो दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को आप लोग सारे चैप्टर को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो कंटेंट है इसको हम मतलब तैयार अपने हाथों से किया है, ये सिर्फ आप ही लोग के लिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।